शुरू करता हूँ ज्ञान का महामंथन। कौन बनेगा करोड़पति धावक? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वाह वाह वाह, बस 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 हो गया, बस हो गया हो गया हो गया, बढ़ गई। हमारे रोल ओवर खिलाड़ी, इनका नाम है सचिन अग्रवाल जी, ताली बज जाए इनके। तो देवेंद्र संजो, कल सचिन जी ने 5 लाख रुपया जीत लिया था और सुपर संदूक भी इन्होंने खेला और 5 से ज्यादा इनके प्रश्न जो थे वो सही हो गए। तो उसकी बदौलत पैसे की एवज में इन्होंने अपनी एक लाइफलाइन भी जीवित करवा ली है। अब इनके पास 2 लाइफलाइन बची है। सचिन जी यहाँ पर आए हैं और बहुत प्रत्याशी हैं कि ये आगे चल करके बड़ा नाम कमाए अपने लिए, परिवार के लिए। थैंक यू। और इनके परिवार का आशीर्वाद यहाँ पर हमारे जो स्थान बना हुआ है विशेष, वहाँ पर आज मौजूद है। आप लोगों को हम प्रणाम करते हैं और एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ओके, तो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। देवेंद्र संजय, जोरदार तालियां बज जाए, आपका सहयोग आ रहा है। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने और मूल्य है इसका 7.5 लाख रुपए। लीस्ट रिस्क बोलते हैं इसको। तो गलत हो गया तो कुछ आप खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। भारत ने 2025 में किस देश के साथ खंजर 12 नामक संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास किया था? With which country did India conduct a joint special forces exercise named Khanjar 12 in 2025? ऑप्शन देखिए। ए उज्बेकिस्तान, बी मंगोलिया, सी किर्गिस्तान, डी कजाकिस्तान। इसका ऑप्शन डी तो नहीं होगा, क्योंकि कजाकिस्तान के साथ जो इंडिया की जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज होती है वो दोस्तलिक नाम से होती है। उज्बेकिस्तान भी इसका आंसर नहीं होगा। बी और सी में डाउट है, वहां मैं सोच रहा हूं। और 50-50 लाइफलाइन चली गई है। यस, मेरा ध्यान सी की तरफ ज्यादा जा रहा है। अब आपको बताना होगा कि सही क्या है। कष्ट हो रहा हो तो 2 लाइफलाइन है आपके पास। एक ऑडियंस पोल है, एक संकेत सूचक है। सर बी और सी में डाउट है तो लाइफलाइन ले लेनी चाहिए। हाँ, तो ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेके अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस देखिए, पहुंचते ही आपको इम्तिहान पे लगा दिया गया है और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 69%। वहीं ध्यान जा रहा था। जा रहा था आपका ध्यान, बताया था। सी को लॉक कर दिया जाए। परिणाम आ जाता है ना, तो जितने कंटेस्टेंट होते हैं सर पहले ही बता, सब यही बोलते हैं। हमारा भी ध्यान उधर ही जा रहा था, लेकिन सी को लॉक किया जाए। लॉक कर दें सी पे। जनता के साथ जाना चाह रहे हैं, सी पे ताला लगाया जाए। क्या बात है ऑडियंस, धन्यवाद दे दीजिए उनको। थैंक यू थैंक यू। इस अभ्यास का जो उद्देश्य था वो शहरी और पहाड़ी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी और विशेष बलों के अभियानों के लिए अनुभवों का आदान प्रदान करना था और वही वजह थी जब ये जॉइंट फोर्सेस एक्सरसाइज थी। ओके, आ गया है आपके सामने अब 12वां प्रश्न आएगा। 12.5 लाख रुपए, एक लाइफलाइन अभी भी जीवित। अगला प्रश्न 12.5 लाख रुपए, 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत में इनमें से किस जीव के एक संरक्षण कार्यक्रम को 1975 में 75 में शुरू किया गया था?
जिसकी 50वीं वर्षगांठ 2025 में मनाई गई. A conservation project to protect which of these animals was launched in the year 1975 in India and marked its 50th anniversary in the year 2025. Options: A, leopard; B, crocodile; C, lion; D, bear. A, तेंदुआ; B, मगरमच्छ; C, शेर; या D, भालू. मुझे इसका आंसर बी और डी नहीं लग रहा, क्योंकि 1972 के आसपास वाइल्ड लाइफ के एक्ट्स पास हुए थे, जिसमें जो बिग कैट्स हैं उनके कंजर्वेशन पे ध्यान दिया गया था. अब मुझे ए और सी में से चूज करना है. हर बार आपकी नजर 2 पे चली जाती है. हाँ? एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं ना, नहीं सर, ये आदत आपकी बहुत अच्छी है. बट इस स्टेज पे आके रिस्क लेना भी ठीक नहीं है. हाँ, ये तो है. अब इसमें ध्यान तो मेरा ज्यादा ए की तरफ जा रहा है. अच्छा, जी. फिलहाल तो आपका ध्यान हमारी आंखों की तरफ जा रहा है. इतनी सुंदर आंखें हैं, जाएगा ही ध्यान. नहीं सर, ये सर और सब समझते हैं. ये देख लें सर को, कहीं आंख मार दे तो हम चिपका दें. तो ऐसा नहीं होगा भाई साहब. हमारी नौकरी ज्यादा हमारे लिए प्रिय है. सर ओरा एक अट्रैक्ट कर लेता है आपका. मेरी सब बोलने वाली चीजें होती है. रिस्क ना लेते हुए एक लाइफलाइन ले ही लेते हैं. जी, आखिरी बची हुई है संकेत सूचक की. ले लेते हैं. कर दो. संकेत लेकिन सूचक लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं. इट वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन अ नेशनल पार्क इन उड़ीसा. इसे सबसे पहले उड़ीसा के एक राष्ट्रीय उद्यान में लागू किया गया था. इस हिंट से मेरा ध्यान बी की तरफ जा रहा है. बी की तरफ जा रहा है. इस हिंट की वजह से. भाई साहब, निर्णय आपको लेना जी. है. और देखिए, ना मालूम हो आपको तो आप खेल छोड़ भी सकते हैं. 7.5 लाख आपने जीता हुआ. अब अगर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे. 2.5 लाख रुपया हार जाएंगे आप. हार मतलब कम हो जाएगा जीत में से. संकेत सूचक ने अपना संकेत दे दिया है. मैं कोई भी संकेत नहीं दे रहा हूं. इस बात जो है साफ साफ है. खेल छोड़ना चाहेंगे. हैं? खेल छोड़ना चाहेंगे. खेल छोड़ना चाहेंगे. ओके, अंतिम निर्णय है सचिन जी का. ये खेल छोड़ना चाह रहे हैं. अनुमति देते हैं कि आप खेल छोड़ दें. तालियां बज जाए इनके लिए. और 7.5 लाख रुपए आपने जीते हैं. बहुत बहुत बधाई आपको. ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो ऐप है. यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और हम भर देंगे यहाँ पर 7.5 लाख रुपया. भर दिया, ओके किया, कंफर्म कर देंगे और अभी के अभी पहुँच गए आपके बैंक अकाउंट में 7.5 लाख रुपया. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ये योनो ऐप के द्वारा. तो मान्यवर, आपसे हम विदाई लेंगे, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उससे विदाई हम नहीं ले पाएंगे. आप बताइए, किसी एक को गेस कीजिए. ऑप्शन बी क्रोकोडाइल. बी क्रोकोडाइल को कह रहे हैं. ताल लगाया जाए. अरे भाई साहब, ये सही था. आपको बता दें, हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि भारत का मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम जो था वो 75 में 1975 में उड़ीसा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था. और ये घड़ियाल जो है ना, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर के संरक्षण के लिए था. उनकी संख्या जो है चमड़े के लिए
शिकार और अत्यधिक फिशिंग के कारण वो घट रही थी। उनका जो क्रोकोडाइल का जो धड़ होता है ना, वो बहुत ही कीमती होता है, उसका बहुत उपयोग होता है। तो ये था। ओके, बैठ जा। अब बारी आ गई है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। और जैसा कि आपने कई बार सुना हमसे कि अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और इस हॉट सीट पर आने का अवसर आपको एक ही बार मिलेगा। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनवरी से शुरू करते हुए ये दिवस साल में जिस दिन मनाए जाते हैं उसके अनुसार इन्हें एक सही क्रम में लगाएं। Arrange these celebrations in the order they typically take place in a calendar year starting from January. और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, बी क्रिसमस, सी दिवाली, डी होली। रिपब्लिक डे, क्रिसमस, दिवाली, होली। ए बी सी डी। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताया जाए कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। फिर आता है होली, लगभग मार्च के करीब। फिर सी दिवाली अक्टूबर नवंबर के बीच होता है। और बी क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है। ये सही क्रम है। ए डी सी बी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में जवाब दिया है। 3-4 को छोड़ के सभी ने जाए और सबसे कम समय लगा गीला वगैरह जी। आप हैं बाहर बैठे हुए हैं। आइए ये हाथ हमको दे दीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई आपको हिना जी। थैंक यू सर। कंपेनियन के रूप में अभी 2 खड़े हुए थे यहाँ पर, बहुत जोर से ताली बजा। शायद आपके माता पिता हैं? मम्मी पापा है। वाह सर, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ मैं और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। ऑलराइट, खेल के नियम तो आपको पता है, उनको हम दोहराएंगे नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे बनाने के निर्देशों को आमतौर पर रेसिपी कहा जाता है? The instructions to make which of these would usually be termed a recipe? A. Food, B. Furniture, C. Building, D. Painting. खाना, फर्नीचर, भवन या चित्र? ए खाना। ए खाना। लॉक किया जाए। हाँ धन्यवाद। खाने को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 5,000 रुपया जीत लिया आपने। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 10,000 मिलेंगे इसके लिए और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा अंग्रेजी शब्द किसी देश में सामान आने या जाने पर दिए जाने वाले शुल्क को भी दर्शाता है? Which of these words can also refer to fees paid when goods come into or go out of a country? A. Traditions, B. Customs, C. Conventions, D. Rituals. Tradition, custom, conventions, ritual. सर ऑप्शन बी कस्टम्स। कस्टम से कह रहे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 10,000 रुपए जीत गए। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पर। इसका मूल्य है 15,000 रुपए। वो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अब कवि राहत इंदौरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? The poet Rahat Indori was born in a city in which state? Option A. हरियाणा, B. राजस्थान, C. मध्य प्रदेश या D. उत्तर प्रदेश? राहत इंदौरी। सर मुझे नहीं आता, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। लाइफलाइन ले लेंगे? हाँ, अच्छा। पता ही नहीं है इसलिए। कौन सी? ऑडियंस पर। ऑडियंस फॉर लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस
समय शुरू होता है अब आपका। सी मध्य प्रदेश को मिला है 63। हाँ, इंदौर, मध्य प्रदेश। देखा, वही हुआ ना, हमारा भी ध्यान वहीं जा रहा ऑप्शन सी था। मध्य प्रदेश को लॉक किया जाए। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड, धन्यवाद दे दीजिए उनको। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इधर भी, इधर भी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इधर नहीं, इधर इनके पास वोटिंग मीटर नहीं है, इनके पास है वोटिंग मीटर। इतना आसान प्रश्न था, सोचा ही नहीं इंदौरी नाम पड़ा किससे? इंदौर इंदौर से। से तो इंदौर कहाँ पर है शहर? मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश में। तो काहे नहीं दबाया आपने सी? सर हॉट सीट, अब बोलेंगे हॉट सीट, फिर बोलेंगे आपको देख लिया, बस हमारी गड़बड़ हो गई। देख लिया तो आपके सामने तो अरे सर, सबका सब झूठी माइंड बातें हैं, ऐसे ही। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है हिना जी, 20,000 रुपए, सोच समझ कर खेलिएगा। हाँ। ठीक है, चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए तैयार है? ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। सलमान खान द्वारा निभाया गया कौन सा पुलिस अफसर वाला पात्र 2024 की फिल्म सिंघम अगेन में एक छोटी भूमिका में दिखा था? Which character, a police officer played by Salman Khan, made a cameo appearance in the 2024 movie Singham Again? ऑप्शन देखिए, ए राधे मोहन, बी अविनाश सिंह राठौड़, सी सुल्तान अली खान, या डी चुलबुल पांडे? डी चुलबुल पांडे को लॉक। लगा दें? हाँ, लगा दीजिए। बड़ी जल्दी बोल दिया, डी पे ताला लगाया जाए। हाँ, ये सही जवाब था। 20,000 रुपया जीत लिया। तो देव सन्नो, अब आने वाला इनके लिए 5वां सवाल, और इनके पास ये एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने जितने भी इनके इरादे हैं उनको पूरा करने का। 5वां प्रश्न ये खेल का पहला पड़ाव, 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने। मोढेरा नृत्य महोत्सव हर वर्ष गुजरात में इनमें से कहां आयोजित होता है? Where is the Modera Dance Festival held annually in Gujarat? A. A river, a sun temple, a beach, a national park. एक नदी, एक सूर्य मंदिर, एक समुद्र तट, या एक राष्ट्रीय उद्यान? सर मोढेरा में एक फेमस सन टेम्पल है, इसलिए बी ऑप्शन को सिलेक्ट लॉक बी किया पे, जाए। बी पे कहने था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या मोढेरा सन टेम्पल की आपने बात की, बहुत ही सुंदर हाँ। ये मंदिर है, और आप गए हैं कभी देखने उसे? ना, वहाँ नहीं गई। जाइएगा आप देखने कभी। जरूर जाऊंगी। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, हमको बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो इतना आसान प्रश्न था। हाँ, कोई बात नहीं। हमको तो बुरा लग रहा है, वो जो बैठे हैं ना, जो मेरे बच्चे, स्टूडेंट्स। वो छोड़ेंगे नहीं आपको। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2030 में होने वाली किस खेल प्रतियोगिता के लिए भारत ने बोली जीत ली है? For which sporting event scheduled to be held in the year 2030 has India secured the bid? Options: A. Commonwealth Games, B. Asian Games, C. Cricket World Cup, या D. Olympic Games? सर मैंने इस बारे में पढ़ा था, 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था। कॉमनवेल्थ गेम्स, ए ऑप्शन को लॉक किया जाए। ए को लॉक कर दें? हाँ। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये अहमदाबाद में होते। हाँ, पास हो गई आप, बच गई बच्चों से। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए। हिना जी, ये रहा आपके सामने। भारत सरकार की पर्वतमाला परियोजना इनमें से किसके विकास पर केंद्रित है? द पर्वतमाला परियोजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ दीज? ए.
फूड पार्क्स, बी पोर्ट्स, सी रोपवेज या डी आईटी पार्क्स, फूड पार्क, बंदरगाह, रोपवे या आईटी पार्क। पर्वतमाला की बात हो रही है तो इसलिए मैं ऑप्शन सी रोपवे पर लॉक करना चाहूंगी। सी पे कह रहे था लगाने के लिए। बहुत सुंदर जवाब दिया, वाह। और सही अनुमान लगाया कि पर्वतमाला है तो ये रोपवे की बात होगी, क्योंकि हर जगह सड़क बनाना जो है वो आसान नहीं होता है, इसलिए रोपवे के माध्यम से गांवों को जोड़ा जा रहा है। ओके, 8वां प्रश्न आ रहा है, 2 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस देश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास क्रेमलिन है? The Kremlin is the official residence of the president of which country? A. Russia, B. Iraq, C. Angola, D. Argentina. रूस, इराक, अंगोला, अर्जेंटीना। थोड़ा कंफ्यूजन है सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। ओके, 2 बची हैं आपके पास, 50-50 और संकेत सूचक। संकेत सूचक। ओके, संकेत सूचक को अंकित कर दिया जाए और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। व्लादिमीर पुतिन इज द करंट ऑक्यूपेंट ऑफ Right, दिस right. रेजिडेंस। व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में यहाँ सर रहते ऑप्शन ए रूस। हैं। ए रूस पे कह रहे था लगाने के लिए। सही जवाब दिया आपने। कितना आसान था ये। जब आपको बताया गया, हिंट जब मिली तो तड़ से आप समझ गए कि क्या था, है कि नहीं? इतने इसकी चर्चा हो रही है, रूस की, व्लादिमीर पुतिन की। हाँ, वो अभी आए हैं। हाँ, बस इतना सही आपको याद था। छोटे बच्चे पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप। 2 लाइफलाइन चली गई है देवी जी आपकी। अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न, 3 लाख रुपए। सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस देश में 2025 में हेली गुब्बी ज्वालामुखी लगभग 12,000 वर्षों में पहली बार फटा? In which country did the Haley Gubbi volcano erupt in 2025 for the first time in nearly 12,000 years? A. Mexico, B. Sri Lanka, C. Bhutan, D. Ethiopia. सर इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है और इसके बारे में मुझे पता है। ऑप्शन डी इथियोपिया। Okay. डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको। ये पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित है और इससे उठे धुएं और राख के कारण भारत की ओर आने वाली कई उड़ानों को जो था वो रद्द करना पड़ा और भारत वहां से लगभग 4,000 किलोमीटर दूर है। ओके, अब आ गया है देवी जी आपके सामने 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। 5 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके लिए आपको। एक ही लाइफलाइन बची है, 50-50। सोच समझ कर खेलिएगा। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा राज्य पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? Which of these states was earlier known as the North East Frontier Agency? A. मेघालय, B. सिक्किम, C. अरुणाचल प्रदेश या D. नागालैंड? पहले उसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। सर अरुणाचल प्रदेश लग रहा है। सी को लॉक करना चाहूंगी। सी को लॉक करेंगे? ओके, सी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। थोड़ा घबरा गई थी आप। बधाई हो, आपने 5 लाख रुपया जीत लिया है। पहली बत्ती रहे इनके लिए। वेल प्लेड हिना जी, 5 लाख रुपया मिल गया। आपका ऑटोग्राफ मिल गया। बहुत बहुत बधाई। 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नीफा कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी।
और उसके बाद ये जो केंद्र शासित प्रदेश बना 1987 में, 1987 में ये राज बन गया। 5 लाख रुपया जीत लिया, चेहरे पर आपके मुस्कान आ गई। 5 लाख रुपया देख के नहीं बोल रहे हैं ऑटोग्राफ मिल गया। हाँ, सबसे बड़ी खुशी वही है ना। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपने 5 लाख रुपया जीत लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। ये आ गया है समय सुपर संदूक का, समझ गई आप? हाँ, देविया सज्जनों और हिना जी आपके साथ खेलते हैं सुपर संदूक। नक्शा बन गया आपके सामने। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में, ठीक है, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। और हिना जी, आपका सुपर संदूक समय जो है वो शुरू होता है अब। इनमें से क्या तमिलनाडु में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य का नाम मुदुमलाई। है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ढाका किस देश की राजधानी है? बांग्लादेश। बिल्कुल सही। इनमें से क्या एक तला हुआ व्यंजन है? इडली, पोहा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा फ्रेंचाइज वर्तमान में आईपीएल का हिस्सा नहीं है? कोची तुलकस केला। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मैथिली ठाकुर इनमें से किस राज्य की विधायक हैं? तेलंगाना। गलत। नेक्स्ट, क्यू नामक छड़ी का उपयोग इनमें से किस खेल में किया जाता है? पोल वॉल्ट, स्नूकर, शतरंज? स्नूकर। स्नूकर सही है। नेक्स्ट, इनमें से किस राजनीतिक दल की स्थापना 21वीं सदी में हुई थी? आप बिल्कुल सही। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म किस वर्तमान राज्य में हुआ था? केरल। नहीं, गलत। इनमें से क्या ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स की एक पुस्तक का नाम है? सांताराम। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ताइपे किस महाद्वीप का एक शहर है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या अफ्रीका? है? ऑस्ट्रेलिया। गलत। समय समाप्त हो गया और 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने। कहाँ गलत होते हैं बता दें। मैथिली ठाकुर किस राज्य के विधायक? वो बिहार से। आगे एक और जगह गलत हो गई थी आप। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म किस वर्तमान राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था वो। आगे एक और जगह गलत हो गई थी आप। ताइपे किस महाद्वीप का एक शहर है? एशिया का। ये 3 जगह आप गलत हो गई थी। और ये जो आपने 70,000 रुपया जीता है, ये हम अभी के अभी ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। तालियां बज जाए इनके लिए। ये यूपीआई का ऐप है। सबसे पहले इस QR कोड को स्कैन करना पड़ता है। स्कैन हो गया। 70,000 बढ़ा देंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 डन करेंगे, सेंड करेंगे। पिन जो होता है डाला जाता है, सबमिट कर दिया। 70,000 रुपया अभी कभी पहुंच गया आपके बैंक। अब आप बताइए कि ये बैंक में पड़े रहे या अपनी कोई लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा? जनता का साथ चाहिए मुझे। जनता का साथ चाहिए इनको। तो जो लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, इसको जीवित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। जीवित कर दिया। अब आपके पास 2 लाइफलाइन है। ऑडियंस पोल है, 50-50 है। अब आगे बढ़ते हैं हिना जी। 2 लाइफलाइन है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। प्रश्न कठिन होते जाएंगे, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश के झंडे पर सितारे 15 नवंबर 1889 के आकाश को दर्शाते हैं, जिस दिन वो एक गणतंत्र बना था? The stars on which country's flag show the sky on the 15th of November 1889, the day it became a republic. A. Brazil. B. Australia. C. USA. D. New Zealand. सर अमेरिका लग रहा है। अमेरिका या न्यूजीलैंड में कंफ्यूजन है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है। दो लाइफलाइन है, सही उत्तर मिलेंगे आपको 7.5। गलत आपको वहीं रखेंगे। ये लीस्ट रिस्क वाली जगह होती है। 5 लाख। न्यूजीलैंड सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए।
और जो दो गलत विकल्प है उनको मिटा दीजिए। जहां सोच रही थी वो गायब हो गया। दोनों ही चले गए हैं। बचा है ए ब्राजील, बी ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील। सर ऑडियंस कॉल। ऑडियंस पोल लेंगे? हाँ। ओके। एक और लाइफलाइन ले रहे हैं, जो बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दीजिए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। आपको वोटिंग द्वारा बताना होगा। समय शुरू होता है अब। ब्राजील को ज्यादा प्रतिशत मिला है, ब्राजील को लॉक 59%, किया जाए। और बी ऑस्ट्रेलिया को मिला है 41। ब्राजील को लॉक किया। ब्राजील लगा दें ताला। ए ब्राजील पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। ऑडियंस वेल डन। थैंक यू 27 सितारे 26 ब्राजीलियन राज्यों और ब्राजील के एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट को दर्शाते हैं। ब्राजील पहले एक साम्राज्य था, इसके बाद वो एक गणतंत्र बना। ये देखिए, ये जो तारे देख रहे हैं ना, जिस दिन ये गणतंत्र दिवस हुआ उस दिन आकाश में इस तरह का आकाश में सितारे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इसी को अपना वो झंडा बना दिया इसका। ओके, अब तीनों लाइफलाइन चली गई आपकी हिना जी, और आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए का। ना आए आपको ये उत्तर, आप खेल छोड़ सकते हैं। 12वां प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से किस अरबपति के एक पुत्र का मध्य नाम नोबेल प्राप्तकर्ता भौतिक विज्ञानी एस चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है? ये जो आपने सर हिलाया है, आप समझ ये गए। सोच के होगा कि आज मेरे पता नहीं ये जो मेरे बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे। द मिडिल नेम ऑफ अ सन of which of these billionaires was given in honor of Nobel Prize winning physicist S. Chandrasekhar? Options: A. Jeff Bezos, B. Elon Musk, C. Bill Gates, D. Warren Buffett. ऐसा लग रहा है। सही उत्तर देंगे आपको 12.5, गलत आपको नीचे गिरा देंगे अब 5 लाख में। सर मैं रिस्क लेना चाहती हूँ। डी वॉरेन बफेट। अब ताला लगवा रही हैं, हाँ हाँ। रिस्क लेना चाहती हूँ। लॉक करना चाह रहे हैं? लॉक कर दें? क्या कह रही हैं आप? डी पे निर्णय लिया है इन्होंने। डी वॉरेन बफेट पे ताला लगाया जाए। नहीं देवी जी, ये गलत हो गया। इसका सही उत्तर है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क के एक पुत्र का जो मध्य नाम है उन्होंने एस चंद्रशेखर के सम्मान में रखा है। बेटे का जन्म 2025 में हुआ था और उसे घर में शेखर बुलाते हैं। वो इलॉन मस्क और शिवोन जिलिस के बेटे हैं। शिवोन जो है वो भारतीय मूल की हैं। आपने जीत लिए हैं 5 लाख रुपए। कुछ हद तक आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। माता पिता के लिए आप एक घर बनाना चाहती हैं, गांधीनगर में उनको बुला करके रहेंगे और आराम से आप रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी के साथ बात करने का मौका मिलेगा, है कि नहीं?
तो देवी जी, ये जो आपने 5 लाख रुपए जीता है, ये हम आपको बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर ये योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और फंड ट्रांसफर करेंगे। 5 लाख रुपया लिख दिया, ऑन किया, कंफर्म कर दिया और ये पहुंच गया एकदम अभी बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से। बिग हैंड फॉर हिना देवी और सज्जनों, आइए उधर से निकलता ऑलराइट, आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का समय। देवी और सज्जनों, आपके सामने रेडी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर के जो अंग सामान्यतः इन क्रियाओं को करते हैं, उसके अनुसार इन्हें ऊपर से नीचे के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज एक्शंस अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स दैट नॉर्मली परफॉर्म देम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, बातचीत, स्पीकिंग, बी, लिखना, राइटिंग, सी, देखना, सीइंग, या डी, चलना, वॉकिंग। स्पीकिंग, राइटिंग, सीइंग, वॉकिंग। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर बताइए कंप्यूटर जी। सबसे पहले आता है देखना, आंख से होता है, वो यहां पर है। फिर होता है बातचीत, वो मुख से होता है। उसके बाद बी, लिखना, हाथ से होता है, थोड़ा नीचे और आ गया। और फिर चलना जो है वो पांव से होता है, तो डी। ये है सही क्रम, ऊपर से लेकर नीचे तक। सी, ए, बी, डी में देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया। 2 को छोड़कर सभी ने सही जवाब। सबसे कम समय आइए प्रतिभा जी, हैंड बढ़ जाइए। तालियां बज जाए प्रतिभा जी के लिए। देवी सदनों हॉट सीट पर आ गए हैं प्रतिभा सिंह जी। ये उदयपुर राजस्थान से हैं। और प्रतिभा जी, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में जो हमारे सिंहासन है जिस पर विराजमान है, सिंहासन 25 इसका नाम दिया गया है, 25 वर्ष पूरे होने के ये केबीसी के। तो उनका परिचय दे दीजिए आप। सर, मेरे हस्बैंड आए हैं जी जी, सुमित जैन, मेरी मदर हैं बीना सिंह और मेरी मदर इन लॉ हैं पवन जैन। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। पतिदेव, माता जी और सासू माँ सब एक साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाएं और आपका आशीर्वाद बना रहे प्रतिभा जी के ऊपर। आप स्वयं क्या कर रहे हैं आजकल प्रतिभा जी? सर, मैं एक योग टीचर हूँ। मैं योग सिखाती हूँ सर। वाह वाह, एक जोरदार तालियां बज जाएं। तो सिखाती हैं मतलब आपने कहीं ना कहीं इसकी विद्या आपने प्राप्त की होगी। बिल्कुल सर, बचपन से मतलब जब 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं तब मैंने टीवी पर योग देखना शुरू किया। उस समय बाबा रामदेव काफी प्रचलित थे। हाँ। तो करने के लिए कुछ नहीं होता था, उन छुट्टियों में रिजल्ट्स का वेट करते थे। तो टीवी के सामने मैं सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे जब चैनल पर बाबा रामदेव का शो आता था, मैं म्यूट करके आसन लगाकर और सुबह 4 साढ़े 4 बजे जो वो करते थे बस उसका कॉपी करना स्टार्ट कर देती थी। तो वहीं से सर इंस्पिरेशन शुरू हुई। धीरे धीरे थोड़ा बहुत योग को अपने जीवन में अपनाया। वहीं से वो पैशन बन गया कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर योग में करना है। तो सर फाइनली आई एम अ योगा टीचर नाउ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। तो प्रतिदिन आप योग शिक्षा देती हैं? जी सर, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है योग में ही। अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है योग में दोनों ही। साथ में है। अच्छा वाह। खेल के नियम तो आपको पता है, उनको हम दोहराएंगे नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। प्रतिभा जी के लिए ताली बज जाए।
पहला प्रश्न प्रतिभा जी, 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने। चालू, बचत और वेतन, इनमें से किसके कुछ प्रकार हैं? करंट सेविंग्स एंड सैलरी और सम टाइप्स ऑफ विच ऑफ दीज? ए, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बी, बैंक अकाउंट्स, सी, पोस्टल एड्रेस, डी, म्यूचुअल फंड्स। सर मैं बैंक अकाउंट्स को लॉक करना चाहूंगी। बी पे कहिए, बैंक अकाउंट को कभी ना ताला लगाना पड़े। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 5,000 रुपए जीत गए। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दीपिका पादुकोण ने किस फिल्म में मीनम्मा का पात्र निभाया है? इन विच मूवी डिड दीपिका पादुकोण प्ले द कैरेक्टर ऑफ मीनम्मा? ए, चेन्नई एक्सप्रेस, बी, कल्कि 2898 AD 2898 AD या लव आजकल, डी, पीकू। सर इसका आंसर ए, चेन्नई एक्सप्रेस है, तो उस पर ताला लगाया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया ये फिल्म थी। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए। किस खेल महासंघ की एक वीडियो श्रृंखला का नाम बिहाइंड द बो है? Which sporting federation has a video series called Behind the Bow? ऑप्शन देखिए, ए, BCCI, बी, हॉकी इंडिया, सी, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग या डी, वर्ल्ड आर्चरी। BCCI, हॉकी इंडिया, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग या विश्व तीरंदाजी। सर इसका आंसर वर्ल्ड आर्चरी है, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। वो होता है तीर कमान जो मारते हैं, आर्चरी। आगे आ गया है चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए, और वो आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। चौथा प्रश्न, बीटो पेरेज द्वारा बनाई गई कौन सी फिटनेस दिनचर्या में लोग संगीत पर नृत्य और अन्य व्यायाम करते हैं? Which fitness routine created by Beto Perez involves people dancing and doing other exercises to music? A, powerlifting, B, kickboxing, C, zumba या D, keto या keto। सर इसका आंसर ऑप्शन सी, जुम्बा होगा। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। वाह क्या बात है। ओके, तो आने वाला है इनके लिए 5वां सवाल। अब इनके पास एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। ऑलराइट, 5वां प्रश्न, 25,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव है ये रहा आपके सामने। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? Which high court was established under the Madhya Pradesh Reorganization Act of 2000? A, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बी, उड़ीसा हाई कोर्ट, सी, राजस्थान हाई कोर्ट, डी, मद्रास हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन है। सर इसका आंसर ए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट होगा। मैं ए को लॉक करना चाहूंगी। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह क्या बात है, well done। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न देवी जी, और इसके लिए मिलेंगे आपको 50,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2025 महिला कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता? Which country won the 2025 Women's Kabaddi World Cup? A, Germany, B, India, C, Spain, D, USA। सर इसका आंसर बी, इंडिया है। इंडिया पर ताला लगाना चाहूंगी। बी पे लगा दिया जाए ताला। क्या बात है देवी जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्रिकेट ही नहीं, कबड्डी में भी हम लोग वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं, महिलाएं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा 1,00,000 रुपए। अरे बाप रे बाप, डरावनी चीज होती है ये। ऑलराइट प्रतिभा जी, हूटर बज गया, तो आज का खेल हमें यही समाप्त करना पड़ेगा।